गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल केमिस्ट्री के मॉडल सेट के आंसर में सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न का ऑथेंटिक और साथ ही साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए पहला हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो इसका आंसर होने वाला है 2। ठीक है, बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और इसका नंबर ऑफ एटम्स होता है 2। और बाकी एक्सप्लेनेशन में हम लिख दिए हैं कि बीसीसी का 2, एफसीसी का 4 और सिंपल क्यूबिक का 1 लिख दिए हैं। और जो भी जितने भी लड़के हमारे लड़कियां जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि अपना प्रॉब्लम कमेंट में जरूर रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। The percentage of space occupied by spheres in a cubic closed packing in 3 dimension is। तो इसका आंसर होगा 74%। जितने भी हिंदी वर्जन के स्टूडेंट होंगे वो हिंदी में क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद आंसर मैच कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सारा हम डिटेल में भी लिखे हुए हैं कि सिंपल क्यूबिक का 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, बीसीसी 68%, एफसीसी, सीसीपी या एससीपी ये 74% ऑक्यूपाई करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मोलरिटी ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन आपका कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो इसका आंसर होगा 0.5। कैसे होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल w बाय m इंटू 1000 बाय b। तो स्मॉल w जो आपको वहाँ पे दिया हुआ है 40 ग्राम, तो स्मॉल w 40 ग्राम एंड m स्मॉल m इक्वल टू मॉलिकुलर वेट। तो NaOH का मॉलिकुलर वेट 40 और 1000 होता है फॉर्मूला में। v मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ इन ml। तो ml में यहाँ पे 2 लीटर दिया, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, तो उसको हम लोग ml में चेंज करते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर 2000 ml। तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 0.5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड का जो है आपका दिया हुआ है EMF, तो उससे हम क्या EMF हम निकालेंगे पूरा कंप्लीट। तो कंप्लीट निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, EMF इक्वल टू E0R माइनस E0L। तो E0R का वैल्यू है 0.34 वोल्ट एंड माइनस, और उसके बाद E0 लेफ्ट का दिया हुआ माइनस 0.25। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.59 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर किसी तरह का अगर आपको दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो जो भी केमिस्ट्री का बनाएंगे आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और साथ ही साथ हम अच्छे से समझाने का प्रयास रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कैटलिस्ट यूज इन हैबर प्रोसेस इज। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा Fe, यानी हैबर प्रोसेस में यूज होता है Fe एक कैटलिस्ट की तरह। तो यहाँ पे हम डिटेल में भी लिख दिए हैं कि हैबर प्रोसेस जो होता है वो अमोनिया का प्रोडक्शन में यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हैबर प्रोसेस में Fe का कैटलिस्ट यूज होता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 कैटलिस्ट का यूज होता है और ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में निकेल या प्लेटिनम का यूज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करता है? कैटलिस्ट जो होता है वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो कभी कभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरह का। और जिसको चेंज नहीं करता वो है इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलरिटी डज नॉट चेंज, यानी मोलरिटी पर आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साथ ही साथ आपका मोल फ्रैक्शन इस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो किस पे इफेक्ट करता है, कौन डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर? मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। तो जैसे जैसे हमारा डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा हमारा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो आपका ऑटोमेटिक है कि डाइल्यूशन इंक्रीजेस तो आपका
मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और अगर यही आपका यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा भी दिए हैं, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन एंड इनडायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब जैसे ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे हमारा मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो ये सब भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो इसका आंसर होगा 4। ये एक ही क्वेश्चन जो है, इसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चन में बहुत सारा अलग अलग चीज़ है, बट इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कोवैलेंस पूछा जा सकता है, तो वो इसका आंसर होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ आयरन? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसमें आपका आंसर होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है आयरन का ओर होता है, कॉपर पाइरेट कॉपर का होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, और जिंक का जिंक ब्लैंड होता है। और इसका फॉर्मूला भी हम लिख दिए, तो आप लोग लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। जितना भी हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं 100% ऑथेंटिक है और किसी भी और जगह देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अब झारखंड के जितने भी मॉडल सेट आपको देखना है, मॉडल सेट का आंसर देखना, तो हमारे चैनल में आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चीज को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? तो कलर्ड कंपाउंड जो है वो आपका हो जाएगा Mn2+। आपका कलरलेस कंपाउंड याद कर लेंगे तो बाकी जितने भी रेस्ट होंगे वो होंगे कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो कलरलेस कंपाउंड को फॉर्मेशन कौन करेगा? स्कैंडियम 3+, Zn2+, Ti4+, Cu+। ये सारे अगर आप याद कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 12। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z=27 आपका दिया हुआ है, और इसका कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले म्यू इक्वल टू आपको जानना होगा स्पिन ओनली का फॉर्मूला। तो स्पिन ओनली का फॉर्मूला था √N/N+2 Bm, मतलब बोर मैग्नेटन। अब यहाँ पे एन होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जानना होगा कि एन हमारा है कितना। तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको D7 प्राप्त होगा। D7 दैट मीन्स N=3 प्राप्त होगा। जब इसका ऑर्बिटल अरेंज करेंगे आप जैसे कि आपको पता होगा पेयर्ड अनपेयर्ड करने के लिए आपको सब पता होगा, तो इससे निकलेगा N=3। यहाँ पे डिटेल में हम नहीं दिखाए हैं, लेकिन किसी और वीडियो में आपको दिखाने का प्रयास रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.87। आप खुद पुट कीजिए और पता लगाइए। ठीक है, अगर नहीं आप समझ पाए, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। तो सबका स्टेट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा H3PO4। बाकी का हम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि कितना कितना होता। अब है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा रोस्टिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा रोस्टिंग। यहाँ पे लिख दिए एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ एयर तो कैल्सिनेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म कीलेट? तो कीलेट के लिए एक दो ही दिमाग में रखना है, एक ऑक्जिलेट और एक EN, इथिलीन इथेन 1,2-डायमीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए कीलेट, ऑक्जिलेट एंड EN। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन PT_NH3 होल ट्वाइस Cl2Br Cl विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको काउंटर आयन में देखना है कि Cl का यानी हैलाइड आयन कितना है। तो काउंटर आयन में आपका Cl 1 है, तो इसका आंसर होगा 1। 2 रहता तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे दिख रहा 2CH3Br+2Na = CH3CH3+2NaBr द रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन, और CH3Br+Na रहेगा तो ऊर्ज रिएक्शन, CCH5Br+Na+CH3Br रहेगा तो ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, एंड C6H5Br+Na रहेगा तो फिटिक रिएक्शन। तो आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। CH3CH2Br+KOH अल्कोहलिक A हियर A इज। तो इसका आंसर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके लिए हम डिटेल में बताए हैं कि अल्कोहलिक KOH रहेगा तो आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक्वस KOH रहेगा तो CH3CH2OH। क्वेश्चन नंबर 19। ब्यूटेन टू ऑल इज। तो क्या हो जाएगा इसका 2 डिग्री अल्कोहल। ब्यूटेन 2 हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, ब्यूटेन 1 हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और ग्लिसरॉल हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल।
उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सारा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे जितने भी हैं वो कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट इसका लेके आएंगे, इसमें कंप्लीट 35 क्वेश्चन का आंसर होगा। तब तक आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, और कुछ भी अगर दिक्कत हो कमेंट में रखिए। थैंक यू वेरी मच।